नमस्कार। सबसे पहले आपको और आपके परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिवाली आपके जीवन में ढेर सारी रोशनी लाए और खुशियां लाए। मैं वीके रावत कहानियां लिखता हूं, उन्हें सुनाता हूं और आज फिर से आपके लिए लेकर आया हूं एक कहानी, पहली दिवाली। तो बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। जिंदगी में कई चीजें ऐसी होती हैं जिन पर हमारा काबू नहीं होता, और वहीं जिंदगी में कई चीजें ऐसी भी होती हैं जिन पर हमारा काबू होता है, पर रीत जगत की कहें या विधि का विधान कहें, वो चीज हम काबू नहीं कर पाते। और उन्हीं में से एक चीज है विदाई। विदाई बेटी की। विदाई बेटी की घर से। विदाई बेटी की आंगन से। उस आंगन से जिसमें वो खेली है, उस आंगन से जिसमें उसने चलना सीखा है, उस आंगन में जिसने उसने पहला अक्षर बोलना सीखा है। और एक दिन ऐसा आता है जब उसी आंगन में मंडप सजा होता है, और उसी मंडप से, उसी आंगन से वो बेटी विदा हो जाती है और चली जाती है दूसरे आंगन, दूसरे घर, जो बिल्कुल अनजान होता है। पर वही आंगन, वही घर उसका असली घर होता है। पर वो क्या था फिर जहां पर वो खेली, पली और बड़ी हुई? अजीब विडंबना है, ये घर मेरा या वो घर मेरा। अगर सच कहूं तो आज तक ये मैं समझ ही नहीं पाई। खैर, आज दिवाली है, मेरी पहली दिवाली। पर कहने को इससे पहले भी काफी दिवालियां आई हैं और चली गई हैं, पर आज ये मेरी पहली दिवाली है इस नए घर में। बाहर पटाखों का शोर था, पर मेरे मन के अंदर एक सन्नाटा पसरा हुआ था। मैं बस यही सोच रही थी कि अभी मेरे मम्मी पापा क्या कर रहे होंगे। हालांकि यहाँ पर ये मेरी पहली दिवाली थी। खूब तैयारियां की गई थी, मेरे लिए तरह तरह के गिफ्ट आए हुए थे, पूरा घर सजा हुआ था। पर ये गिफ्ट, चकाचौंध और ये सजा हुआ घर मेरे दुख को दूर ही नहीं कर पा रहा था। मेरा वो जो खालीपन था उसे ये भर नहीं पा रहा था। कुछ गम थे, कुछ सवाल थे जो मेरे जहन के अंदर घूम रहे थे। एक गिफ्ट ऐसा था जो मेरे लिए बहुत खास था, क्योंकि वो नवीन मेरे लिए लेकर आए थे, सोने का नेकलेस। नवीन यानी कि मेरे पति। खैर, कहा जाता है कि पति का नाम नहीं ले सकते, इसलिए मेरे लिए सोने का नेकलेस लेकर आए थे। पर पता नहीं क्यों मुझे ये गिफ्ट नहीं चाहिए थे, मुझे सजावट नहीं चाहिए थी। मेरा तो बस जी कर रहा था कि मेरे पंख लग जाए और मैं उड़कर अपने घर चली जाऊं। वो घर जहां पर मेरी हर दिवाली बीती है, वो घर जिसमें मैं अपने पापा के साथ चक्री चलाऊं, जो चक्री जैसे गोल गोल घूमे तो उसके इर्द गिर्द मैं भी चक्री बन जाऊं। मेरा छोटा भाई जब पटाखा चलाए तो मैं कान बंद करके छुप जाऊं। जब पापा अनार चलाएं तो उसकी उठती चिंगारी को देखकर मैं भी कूदूं और उस ऊंचाई को छूने की कोशिश करूं। मेरी मां के हाथों से बनी मिठाइयां खाऊं। पर क्या ऐसा हो सकता है? मेरी मां ने इसका जवाब दिया था, नहीं, नहीं हो सकता ये। लक्ष्मी, जो अब तक माता पिता के घर की लक्ष्मी थी, अब वो अपने पति के घर की लक्ष्मी बन चुकी है, और अब हर दिवाली यही रहना है। हालांकि बाकी त्योहारों में मैं जा सकती हूं, पर दिवाली पर नहीं। क्या यह सही है? एक जंग मेरे मन के अंदर छिड़ी हुई थी। मैं सब कुछ छोड़कर छत पर आ गई और बस आसमान की ओर देखने लगी। आसमान की ओर देख रही थी या अपने आंसुओं को दबाने की कोशिश कर रही थी, ये मैं नहीं जानती। पर मेरे पीछे पीछे नवीन भी आ गए। क्या हुआ संध्या, तुम भागकर ऐसे ऊपर क्यों आ गई? उन्होंने पूछा। मैं चुप रही। शायद उन्होंने मेरी खामोशी पढ़ ली। मम्मी पापा की याद आ रही ना? समझ सकता हूं, पहली दिवाली है तुम्हारी यहां पर संध्या, जानती हो, अब से यही तुम्हारा घर है। जब मेरी बहन विदा होकर गई थी तब मुझे भी काफी दुख हुआ था, पर आज मुझे समझ आता है कि शायद यही रीत है जगत की। खैर, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और गिफ्ट है, चलो। गिफ्ट एक और? इतना महंगा सोने का नेकलेस तो दे ही दिया, और क्या चाहिए मुझे? मैं आसमान की ओर देखती रही। मैं जानता हूं मेरा दिया हुआ कोई भी गिफ्ट तुम्हारे गम को दूर नहीं कर सकता, पर मैं तुमसे वादा करता हूं कि मेरा ये गिफ्ट तुम्हें खुश करेगा। आओ। वो
वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे नीचे लेकर जाने लगे। मैं अपने झलकते आंसुओं को किसी तरह रोक उनके पीछे पीछे जाती रही। वो मुझे नीचे लेकर आए। मैंने देखा, और जो मैंने देखा मुझे इस पर यकीन ही नहीं हुआ। नवीन बोले, ये तुम्हारी पहली दिवाली है और दिवाली पर ऐसे उदास रहना ठीक नहीं। मैं तुम्हें तो तुम्हारे मम्मी पापा के पास नहीं लेकर जा सकता, पर मैं उन्हें यहां तो ला सकता हूं ना। संध्या, जैसे ये तुम्हारे माता पिता हैं वैसे मेरे भी माता पिता हैं, और वैसे ही मेरे माता पिता तुम्हारे माता पिता भी। तुम सोचती हो कि बेटियों का कौन सा घर होता है, उनका कोई घर नहीं होता। तुम्हारा ये सोचना गलत है। बेटियों का दोनों घर होता है, ये भी और वो भी। मेरी आंखें नम हुई। मैं दौड़ी, मैं अपने मम्मी पापा के पास गई। उन्हें गले लगाकर मैं रोने लगी, और जितना मेरा गम था सब बाहर आ गया। और नवीन की एक बात तो मुझे समझ आ गई कि ये दोनों ही घर मेरे हैं, और ये दोनों माता पिता मेरे माता पिता। तो बस आज के लिए इतना ही। अगेन हैप्पी दिवाली। आई होप कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।